परमात्मा कबीर जी, क्योंकि हमने भगवान की जो परिभाषा है वो कति उलट सुन रखी है। और 1, 2, 3 वर्ष तो हम बेशक सुनते रहे, इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते। पुण्यात्माओं, आपको उपदेश मिल चुका है, आप इस पथ के पंथी हो चुके हो, आप हमारे बच्चे हो चुके हो। क्योंकि जो माता पिता से शरीर में बच्चे उत्पन्न होते हैं वो रज बीरज के होते हैं, उसको बिंद के कहते हैं। और जो शब्द से हमारे बच्चे बनते हैं, जो शब्द हमारे वचन से जुड़ते हैं, नाम से जुड़ते हैं, उनको बिंद के, उनको नाद के बच्चे कहते हैं। नाद माने वचन, यानी नाम से जो जुड़ते हैं वो बच्चे होते हैं। आप हमारे बच्चे हो और नाद के बच्चे हो, वचन के बच्चे हो। तो जो बच्चा पहले 1-2 वर्ष का होता है वो माता पिता से पूछता है, कोई वस्तु मिल जाती है, वो पूछता है ये क्या है पिताजी। पिताजी कहता भाई यो मार्कर है, यो मार्कर है, फिर कहता ये मार्कर है, वो करता करता और कोई और ही काम लग जाता है, बच्चा खेलने लग जाता है और वो स्वीकार नहीं करता कि पिताजी क्या कह रही। और वो ये भी नहीं सोच रहा, ये भी नहीं मानता कि पिताजी झूठ बोल रहे हैं, उसका विरोध भी नहीं कर रहा है और उसको ही करता रहता है। कहने का भाव ये है कि आप 2-3 साल तक, तो 2-3 वर्ष के तक इस मार्ग को पर चलोगे तो आप इस ज्ञान को अस्वीकार भी नहीं कर सकते कि गुरुजी गलत बता रहे हैं। लेकिन आपकी वह को नहीं मिटे, आप कुछ ना कुछ न सोचे जाओगे, वो मतलब ग्रहण नहीं कर पाते इसको अच्छी तरह। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, संकेत से समझाता है बेटा वो ला उठा के, वो अक्सर में कहता मार कर, हाँ ला उठा के। तो ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जो पुराने बच्चे सियाने हो गए हैं वो तुरंत समझ जाते हैं और उनको परमात्मा की सच्चाई पूर्ण रूप से समझ में आ चुकी है। ऐसे ही धर्मदास उस समय बालक थे, इसलिए उसकी समाप्त नहीं हुई थी। इसलिए परमात्मा अपने को फिर भी छुपा करके कहते थे भाई मैं तो उसका दास हूं, उस भगवान का भेजा हुआ। जबकि आंखों देख आया था वो कि नहीं भगवान यही है। परमात्मा को मालूम था कि मैंने ज्यादा बार ये कह दिया कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं भगवान हूं, तो ये नहीं मान पाएगा। इसलिए अपने को छुपाकर कहता है कि धर्मदास, एक बार परमात्मा ने अब बड़ा फिर तो समझने लग जाता है धर्मदास बाद में कि ये तो लीला खुद ही कर रहे हैं। तो कहता है कि धर्मदास, जब ये सभी प्राणी काल के जाल में फंस गए और यहाँ ले आया, ये यहाँ पर आ गए, फिर ये बुरी तरह इनकी दुर्गति करने लगा, तपस्या पर भूलने लगा, कोई गधा बनाया, कोई कुत्ता बनाया, कोई सुअर सूरी बना दी। अब ये जब दुखी होता है प्राणी, जो भगवान को रोता है, कुत्ते भी आपने देखे होंगे रात को मुंह करके ऊपर, अब आत्मा तो रोती है, बोल नहीं सकती। ऐसे ही हम मनुष्य भी रोते हैं, भगवान को ढूंढते हैं कहाँ मिला जो हमें सर्व सुख दे, और भगवानों की पूजा भी करते रहते हैं दुख नो के नो। तो परमात्मा कहता है कि धर्मदास, जब इन जीवों की दुर्गति हुई, ये हाहाकार मचाने लगे, तब उस परम पिता को दया आई, क्योंकि ये सभी उसी के बच्चे हैं, इस काल के नहीं हैं। इसके ये काल के होते तो ऐसे दुख देता, किसी का बेटा मरा, किसी की बेटी मरा, किसी की टांग कटा, किसी को कैंसर बन रही है, कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया। क्या अपने बच्चों को कोई इतना दुखी कर सकता है? नहीं। तो क्या ये भगवान है हमारा, या हमारा मालिक है? नहीं। तो उस पिता ने दया आई इन पर, उस परम पिता ने मुझे भेजा और मैं वहां पर आया जहां पर तपस्या के ऊपर इन प्राणियों को भूना जा रहा था।
मेरे वहां उपस्थित होने से उस तपतशिला की जो आंच थी, हीट थी, वो निष्क्रिय होगी, लेकिन वो जल ज्यों की तो रही थी। जब उन जीवों की वो आंच, वो गर्मी से जो प्रताड़ना थी वो समाप्त हुई, तो वो ऐसे बैठे जैसे किसी के सिर में दर्द हो जा, किसी से बोलने को दिल नहीं करता, और तो वो सिर का दर्द ठीक हो जाता, खूब अच्छी तरह बातें करने को दिल करता है। ऐसे ही उन तपतशिला पर जल रहे प्राणियों को उस समय बुरा हाल था। जब वो तपतशिला की जलन समाप्त होगी प्रभु की शक्ति तय, तो सभी बैठ गए यूं देख रहे हैं, और सामने वो चांद सा चेहरा बैठ खड़ा था, वो परमात्मा खड़े थे। उन्हें सोचे यू है भगवान, कहने लगे हे परमात्मा, हम यहाँ कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो एक पढ़ाई पढ़ा रखी है कि अपने कर्म का फल है, पाप है या पुण्य है। तो वहां उस तपतशिला पर वो ऋषि भी, मैं ऋषि भी, देवता भी, ब्राह्मण भी, श्राद्ध निकालनीय भी और निकलवानीय भी, और मंत्र जाप करने और करवाने वाले सभी तप जल रहे थे। जो गुरु बने हुए थे और गीता और वेदों को पढ़ा करते थे, कंठस्थ याद थे, त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, वो भी वहीं पर फूके जा रहे थे। तब परमात्मा ने कहा कि ये तुम्हारे जो कर्म का दंड है वो बताता हूं, ये बिना कर्म का दंड है। तुमने सतलोक में गलती की थी, पूरी सृष्टि रचना सुनाई। अब वहां तो सारी समझ में आवत थी उनके, क्योंकि फांसी लग रही थी। अब यहां तो हम अपने अपने रंग में रंगे हुए हैं, समय पर टूक मिल रहे हैं, एक आधी कार को मोटरसाइकिल होगी, ईब हमने कोई परवाह को ना, और एक सेकंड का भरोसा नहीं, अड़के बिजली गिर जा। तो वहां जब हम दुखी हो जाते हैं तब तो हमसे कुछ भी कहे और करवा ले, हम सारी मान लेते हैं। यदि हम इसको बिल्कुल निर्णायक, एक न्यूट्रल माइंड से सोच कर और इस ज्ञान को स्वीकार कर ले, सारे झंझट मिट जाए। तो वहां पर वो सभी पूरी सृष्टि रचना सुनाई, और परमात्मा ने कहा कि ये द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, यानी तीनों वेदों को जो कंठस्थ याद करते थे उनको त्रिवेदी कहते थे, जो चारों वेदों को कंठस्थ गोटा करते थे और महिमा बनाए बैठे थे, महर्षि मंडलेश्वर कहलाते थे, उनको चतुर्वेदी कहते थे। कहा कि ये त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, ये सब ऋषि गुरु महंत सारे यहाँ पर जल रहे हैं, तो तुम्हारी साधना के काम आई तुम्हारे। तो वहां तो सारी समझ में आवत ही न, बोले हाँ जी ठीक कह रहे हो भगवान। ये परमात्मा, वो गुरु लोग और वो जो देव गीता और वेदों के पुजारी पढ़ने वाले कहते हैं हमें तो किसी ने ये ज्ञान बताया नहीं, हमें तो यहीं तक सीमित किया हुआ था। फिर वो सारे ज्ञान से परिचित होकर के कहते हैं ये भगवान हमें छुटवा लो इस काल के जालते हैं। परमात्मा ने कहा